जय गुरु जी। कल रात को यानी 27 अप्रैल को मैं 1:45 बेड पे लेटी और लेटते ही मेरी आँखों बंद हुई। बंद होते ही मुझे विज़न में ही पहले तो एक आरती चली, भक्तजनों के संकट पल में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। तो मैंने बोला पता नहीं क्या आरती चला रहे हो आज ये वाली। इतनी देर में मैंने विज़न में देखा किसी ने मुझे फ़ोन किया है। फ़ोन उठाया और मेरे को कहते हैं आंटी आप कैसे कैसे प्रे करते हो सबके लिए, सारी संगत को आप बोलते हो कि हाँ मैं तेरे लिए पाठ करूँगी, हाँ मैं तेरे लिए पाठ करती हूँ, आप कैसे करते हो प्रे। तो मैंने कहा मैं तो गुरु जी के साथ बैठ के प्रे करती हूँ। वो मुझे कहते हैं चल प्रे करें फलाने के लिए। तो मैं कहती हूँ हाँ मैं उसके लिए प्रे करती हूँ। कह रही कैसे करते हो। मैंने कहा मैं उसे फ़ोन पे बताने लगी कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन गुरुजी के तरीके थोड़े अलग हैं। वो पाठ नहीं कराते हैं, वो प्रैक्टिकल करते हैं, और जो प्रैक्टिकल करते हैं वो सारा मुझे दिखाते हैं और मैं साथ बैठ के उनके वो सब प्रैक्टिकल देखती हूँ। कर गुरुजी रहे होते हैं, मैं देख रही होती हूँ और फिर मैं सुबह उठ के सबको बता देती हूँ। तो कहती है अरे वाह आप कैसे मैनेज करते हो ये सब। अगर आपको इतने सारे लोगों ने बोला कि आज मेरे लिए प्रे करो, आप मेरे लिए प्रे करो, तो कैसे करते हो। मैंने कहा ये सब तो गुरुजी को पता बेटा, मुझे मालूम नहीं है, पर मेरे को जिस दिन समझ आ जाएगी मैं आपको बता दूँगी। इतनी देर में ना आज प्रीति गुजराल के घर सत्संग है, तो प्रीति गुजराल आती है मेरे पास एंड उसने गुरुजी का फिरोज़ी रंग का चोला मतलब ब्लूइश फिरोजी कलर का चोला है, वो सिंहासन पे रखा है। उसी वक्त वो चोला गुरुजी पहन लेते हैं। जब गुरुजी वो चोला पहनते हैं तो मुझे कहते हैं चल आज चलिए। मैंने कहा कहाँ। कहते पाठ करन। मैं कहा हाँ जी चलो। तैयार है। मैं कहा हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं जाती हूँ एंड वहाँ पर क्या होता है तो गुरुजी कहते हैं इन्हों के दुख जोड़े ने 25 साल तक इन्होंने भुगतने ने। आज सत्संग करा के मैं इन्हों के 25 साल के दुख कटने ने। तो मैंने बोला 25 साल सत्संग में इतनी ताकत है। कहते हाँ बहुत बड़ी ताकत है। अच्छे कर्म करोगे सारे तभी तो जो खराब कर्म है वो कटेंगे। आज हम यहाँ पर आए हैं, कोई अच्छे कर्म किए होंगे इन्होंने कई सालों से, तभी तो आज मैं यहाँ आया हूँ इनके कर्म काटने। तो मैंने कहा अच्छा कैसे काटने हैं। उसके बाद वो मुझे लेके गए सत्संग में। हम बैठे हैं सारे, मेरे साथ मल्होत्रा आंटी भी बैठी हैं एंड मैं उनको कहती हूँ कि आप मेरे साथ चलोगे। कहते कहाँ चलना है। मैंने कहा जहाँ गुरुजी जाएंगे आप मेरे साथ चलो। बोला हाँ चलती हूँ। वो भी मेरे साथ तैयार हो गई। थोड़ी देर के बाद मैंने क्या देखा कि मनप्रीत आंटी हैं। गुरुजी मुझे सत्संग से ही मनप्रीत आंटी के घर ले गए। मनप्रीत आंटी के घर पहुँची हूँ जैसे ही मैं अंदर, तो देखा उनके हस्बैंड की डेड बॉडी पड़ी है। मैंने कहा ये क्या हो गया, ये डेड बॉडी क्यों पड़ी है। कहते बस एनू मिलन आया। और कहते हैं प्रीति उसको कहते हैं मनप्रीत आंटी ने कहते ने लाल रंग की लिपस्टिक लाला है, तो वो लाल रंग की लिपस्टिक लगा लेती है और कहते कुछ नहीं मैं एदे भी दुखा नू साड़न आया। इसके भी जितने पुराने कर्म खराब थे ना मैं उन्होंने साड़न आया हुआ। तो मैंने कहा अच्छा। उसी वक्त गुरुजी डंडा हाथ में लेते हैं और उनको अग्नि लगा देते हैं और बहुत तेज तेज लपटें ऊपर हो जाती हैं। तो कहने ने इधर भी दुख साड़ता। मैंने कहा अच्छा। और साथ में हमारे साथ प्रीति गुजराल भी होती है। कहने ने इनू मैं दिखा रहा वहाँ कि दुख किमें साड़ी देने, ये कर सत्संग है ना इनू समझ आए। तो मैंने कहा ये तो गुरुजी बड़ा ही आप क्या क्या दिखा रहे हो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। कह रहा हाँ तू देख दी जा। इतनी देर में बहुत तेज़ तेज़ लपटें आती हैं। कहते वो देख दुख सड़ गए ऊपर जा रहे हैं, इनू नवी जिंदगी दे देती है। तो मैंने कहा वो नई जिंदगी दे दी। कहते होर की दुख साड़ांगा तो नवी जिंदगी आएगी ना, एवं थोड़ी आ जाएगी। तो उसके बाद हम बाहर आ जाते हैं। बाहर आके मैं वापस सत्संग में जाती हूँ और मैं कहती हूँ कि गुरुजी मुझे तो समझ में नहीं आई आपने ये क्या किया। कहते लै प्रीति गुजराल दे घर सत्संग सी, ओदे 25 साल खराब सी, ओदे घर सत्संग करके
उन वो खातर दुख किवें सड़दे ने, और मैंने यहाँ पर ले आया। और मनप्रीत आंटी के लिए सारी दुनिया प्रे कर रही है, तो मनप्रीत आंटी के दुख मैंने ऐसे काट दिए। तो मैंने कहा हाँ ये भी बात सही है गुरुजी, आपने तो बड़े वो कर दिया कि 1 मिनट में साड़ के दिखा दिया। कहते हैं होर की अच्छे कर्म करोगे ताई तो बुरे सड़नगे, सड़ने दो, चिंता ना करो। उसके बाद मैं जाती हूँ किसी और संगत के घर, घिटोरनी में वो संगत है, वहाँ पर मैं जाती हूँ। वहाँ सारे लोग बैठे होते हैं, तो कहते ने आज बृहस्पतिवार है। मैं क्या हाँ जी, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, यानी जिन्हों ਦੇ ਕਰਮ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ के प्रे करांगे ताकि इन्हों ਦੇ भी कारज समझ जान। मैंने कहा अच्छा ठीक है, हम वहाँ जाते हैं और वहाँ भी सत्संग करते हैं। वहाँ भी जो परेशानियाँ हैं वो उनकी परेशानियाँ का मतलब गुणगान हम वहाँ जाके गाते हैं ताकि उनके घर के कुछ कर्म कट जाएं। उसके बाद मैं वहाँ से बाहर निकलती हूँ तो मैं कह रही हूँ गुरुजी ये क्या किया। कह रहे हैं इस समय इन तीनों घरों में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आई थी, इन तीनों के मैंने एक दूसरे के दुख दूसरे के घर सुना के एक दूसरे को दुखों को मुक्ति देने के लिए मैंने सारी संगत को बुला लिया और सारी संगत से सेवा ले ली और संगत के भी दुख कट गए। तो मैंने कहा अच्छा। कहते हैं फ़ोन ते दस दे उन्होंने, मैं इस तरह प्रे करना वा, मैं इस तरह प्रे करवाना वा, एवें नहीं जोड़ा बंदा आ गया ओदी प्रे हो जाती है। घरों तो निकलना पएगा ना, आना पएगा ना प्रसाद खाने वास्ते। तो मैंने कहा हाँ जी, तभी आपने आरती चलाई हुई थी कि पल में मतलब कष्ट क्या ओम जय जगदीश हरे, पल में दुख कटें, ये वाली आरती चल रही थी। तो कहते हैं और की मैं 1:45 बजे लेटी थी और मैं अभी 5 बजे उठी हूँ और उठ कर के सत्संग पूरा हुआ है और मैं हैरान हो गई उठ के। मैंने कहा गुरुजी आपने कैसे प्रे कराई है। कह रहे ऐसे ही करते हैं प्रे, ऐसे ही जो बैठा हो जो जिसको चाहिए, जब वो ऐसे आता है सत्संग में उसको जो परेशानी है वो टलती चली जाती है। परेशान मत हो, बता दे कि मेरे प्रे करने का तरीका यही है। घर से निकलो, तैयार हो और जहाँ पे जिसको ज़रूरत है वहाँ जाके बैठो, उसके लिए प्रे करो। तुम अपने लिए भी और सबके लिए प्रे कर रहे हो। सबसे प्रैक्टिकल और सबसे सुंदर तरीका है ये। वैसे घर बैठ के तुम पाठ नहीं कर सकते जब तुम परेशान हो, तुम दूसरों के जाके दुख में दुखी और सुख में सुखी होगे तो पाठ माना जाएगा। तो मैंने कहा वो अब मैं सबको बता दूंगी कि आपके पाठ करने का तरीका क्या है। कहते हैं हाँ उठ, सारे के अपने अपने कपड़े बदल लो, धो लो, जी नैगेटिविटी लैके आयो उन्होंने धो के बाहर सुट दियो, जाओ खुश रहो, ऐश करो। जब सब कुछ कटवाओगे तभी तो ऐश करोगे। आप यकीन करो मैंने सच में सब कुछ ऐसे देखा है जैसे मेरे सामने हो रहा है और मैं सिर्फ वॉच कर रही हूँ। और उसके बाद ये सब देख लिया। अब जो मैं आपको सुना रही हूँ यही पूजा है, यही पाठ है, यही ब्लेसिंग्स है, इसे ही सामूहिक प्रे कहते हैं। साथ तो हम सारे बैठे ही बैठे हैं, लेकिन जो के घरों में दुख है उनको भी गुरुजी किसी और को दिखा के उनके दुख घर के काटते हैं। जय गुरुजी। बस यही मैं कहना चाहती हूँ कि कोई क्वेश्चन मत करो, गुरुजी का तरीका बहुत अलग है, बहुत ही ज़्यादा अलग है। आप सोच भी नहीं सकते। रात को आप सोते हो, सुबह उठते हो तो पता नहीं कितने पाठ करते हो। कहते हैं सब कि सवेरे अमृत वेले पाठ करो, ये अमृत वेले का ही पाठ है जो मैं आपको सुना रही हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी।